निहायत ही वाजिब इज़्ज़त व एहतराम सामईन ग्रामीउल क़द्र, मैंने आप हजरात की खिदमत में कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह शोरा की आयत नंबर 214 को तिलावत करने की सआदत हासिल फरमाई है कि जिसमें परवरदिगार आलम खुदावंद आलम अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमा रहा है, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, मेरे हबीब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। मैं गुफ्तगू के आगाज में आप जितनी हस्तियां यहां पर तशरीफ फरमा हैं, आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूं। आप अपने आप को थोड़ा ना समझें, बात समझ आए तो फिर सर नहीं हिलाना, जुबान से बोलते रहना, हाथों को दुआ के लिए उठाते रहना, क्योंकि हमारी इबादतों में हाथों को नहीं बांधा जाता, हमारी इबादतों में सरों को नहीं हिलाया जाता। हम सलाम फेरते हैं लेकिन उसकी बारगाह से मुंह नहीं फेरते। गौर है या नहीं है? तवज्जो है या नहीं है? किबला जी, जमाने ने जब भी बात की है तो ईमान अबू तालिब पे बात की है। जमाने ने जब भी बहस की तो ईमान अबू तालिब पे बहस की, लेकिन हमारा मौजू ईमान अबू तालिब नहीं बल्कि शान अबू तालिब है। क्योंकि जो लोग यजीद जैसे फासिक व फाजिर इंसान को, बद किरदार इंसान को, लानती इंसान को, नजासतों के मरकज को अपना अमीर मानते हों, उसे रजी अल्लाह कहते हों, उन हराम जादों के कहने पर कुल्ले ईमान के बाबा का ईमान चेक नहीं किया जा सकता। उनके कहने पर मेरे बादशाह अली के बाबा का ईमान चेक नहीं किया जा सकता। आज जमाना अबू तालिब को नाउज़ बिल्लाह काफिर कहता है, और फिर आज हमको भी जमाना काफिर कहता है। दीवारों पर लिखा जा रहा है काफिर काफिर, शिया काफिर। बाकायदा रैलियों के इज्तिमा में इस नारे से हमें ये गाली दी जा रही है, काफिर काफिर, शिया काफिर। भाई पहले पता तो करो कि काफिर होता कौन है। अगर तुम्हें नहीं मिलता तो मैं शहीद मोहसिन नकवी के 4 मिसरे पढ़ता हूं। जितने भी बंदे यहां पर बैठे हुए हैं, जिसकी समझ में ये 4 मिसरे आ जाएं, उसे उसका वास्ता जिसे वो मानता है वो खामोश ना बैठे। भाई पहले पता तो करो काफिर किसे कहते हैं। शहीद मोहसिन नकवी ने फरमाया था, दोज़ख के रास्ते का मुसाफिर है तू कि मैं, दोज़ख के रास्ते का मुसाफिर है तू कि मैं, तू पैरवे यजीद और मैं नौकर हुसैन का, सच सच बता कि असल में काफिर है तू कि मैं। या आबाद उशाद रहे, सच सच बता कि असल में काफिर है तू कि मैं। जिसका ताल्लुक यजीद की पार्टी से है वो है जिसे वो मानता है।
और जिसका ताल्लुक हुसैन इब्ने अली की पार्टी से है वो है जिसे वो मानता है। आज जमाना हमें काफिर कहता है और अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पर शक करता है। मेरी बात समझ आ रही है कि बात समझ आए तो फिर परेशान नहीं होना। पूरी तवज्जो चाहते हुए नौकरी अर्ज करना चाहता हूं। इरशाद हो रहा है व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, मेरे हबीब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। अब ये जो चंद हैरान हस्तियां बैठी हुई हैं, उनकी परेशानी को खत्म करने के लिए कि ये डराना उस तरह से नहीं जिस तरह से मैं और आप समझ रहे हैं। मक्के का शहर है, अबू तालिब का घर है और करीम रसूल की तरफ से मुशरकों को दावत ताम है, लंगर की दावत। मैंने लंगर का नाम लिया, बंदे खुश हो रहे हैं, लंगर साहब ने किया हुआ है। फिर मेरे साथ बोलते हैं घर किसका है? अबू तालिब का। दस्तरखान किसका है? अबू तालिब का। दावत किसे है? मुशरकों को। किसकी तरफ से? अबू तालिब की तरफ से। इस्लाम की पहली दावत दावत जुल अशीरा। ये सबक आप हजरात की खिदमत में पढ़ना चाहता हूं। इस्लाम की पहली दावत हो रही है और वो भी अबू तालिब के घर से दी जा रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जमाना आज भी अबू तालिब को नाउज़ुबिल्लाह काफिर कहता है, उनके ईमान पर शक करता है। फिक्रा कहता हूं, अगर समझ आए तो फिर मेरे साथ बोलना। हालांकि उन्हें तो अपने पीरों के ना बाप का नाम आता है, ना माँ का नाम आता है, ना विलादत का पता है, ना शहादत का पता है। अल्लाह ने हमें पीर ऐसे अता किए कि जिनकी विलादत की तारीख भी हम मना सकते हैं, उनकी शहादत की तारीख भी हम मना सकते हैं। और अल्लाह ने आले मोहम्मद के दुश्मनों को ऐसे पीर अता किए, ऐसे सरदार अता किए, ऐसे आका अता किए कि जिनकी विलादत भी मशकूक है, उनकी वल्दियत भी मशकूक है। ये एजाज फकत शियाने अली को हासिल है कि वो अपने सरदारों का आमद का दिन भी मनाते हैं, उनकी शहादत का दिन भी मनाते हैं। पहली दावत हो रही है और अबू तालिब के घर से दी जा रही है। अल्लाह के नबी ने लंगर का इंतजाम किया, दस्तरखान बिछाया गया, खाना रखा गया, मुशरिक आ गए खाना खाने के लिए। परेशान तो नहीं है? मुशरिक आ गए खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद जैसे ही अल्लाह के नबी अल्लाह का पैगाम देने के लिए खड़े हुए तो मजमे में से अबू लहब भी खड़ा हो गया और कहने लगा, इसकी तकरीर नहीं सुननी, ये जादूगर है ना। मजमा मुंतशिर हो गया। अल्लाह के नबी परेशान है कि लंगर किया, मेरी बात सुनी कोई नहीं और उठकर चले गए। अल्लाह के नबी परेशान थे। अचानक अबू तालिब की आवाज आई, सुनो, जिसने जाना है बेशक चला जाए, लेकिन याद रखे कि दावत कल फिर होगी। अगले दिन फिर मुशरिक आ गए लंगर खाने के लिए।
लंगर का बाइकाट मुशरक कभी नहीं करते, बात सुनते नहीं, लंगर करके चले जाते हैं। खाना खाने के बाद जैसे ही पैगंबर तकरीर के लिए खड़े हुए, अबू लहब फिर खड़ा हो गया और मजमा फिर उठकर चला गया, जैसे अभी जाकर साहब के पढ़ने के बाद चला गया। गौर है या नहीं है, तवज्जो है या नहीं है? सामईन मोहतरम, अल्लाह के नबी फिर परेशान हो गए, पहले से ज्यादा परेशान थे कि आज दूसरा दिन है, मुशरिक आते हैं, खाना खाते हैं, बात सुनते को नहीं, उठ के चले जाते हैं। ये मुशरिकों का तरीका बता रहे हैं कि लंगर कर जाते हैं और हमारी बात को सुनते नहीं, हक के पैगाम को सुनते नहीं। अल्लाह के नबी परेशान थे। अबू तालिब की फिर आवाज आई, जिसने जाना है बेशक चला जाए, लेकिन याद रखे कि दावत कल फिर होगी। अगले दिन फिर मुशरिक आ गए खाना खाने के लिए। बंदे थोड़े हो, पढ़ने का मजा और होता है। हमारे एक उस्ताद हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, वो कहते थे कि चार हों पढ़ने वाले हों। वही बात यहाँ पर है, थोड़े हों पर सुनने वाले हों, समझने वाले हों, पूरी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह के नबी परेशान थे। अबू तालिब की आवाज आई, जिसने जाना है बेशक चला जाए, लेकिन याद रखे कि दावत कल फिर होगी। क्या कहने अबू तालिब तेरी अजमत के? फरमाया दावत कल फिर होगी। गौर है या नहीं है, तवज्जो है या नहीं है? भाई खाने वाले कमी थे, खिलाने वाले अरब के सरदार थे। फरमाया जिसने जाना है चला जाए, लेकिन याद रखना कि दावत कल फिर होगी। मुशरिक तीसरे दिन फिर आ गए लंगर खाने के लिए। दस्तरखान लगाया गया, खाना रखा गया, मुशरिक आए, खाना खाया, आपस में इशारे शुरू किए। बात समझ आ रही है कि? आपस में इशारे शुरू किए। इधर से अल्लाह के नबी अपना पैगाम देने के लिए फिर खड़े हुए। पैगंबर जैसे ही खड़े हुए, अबू लहब मजमे में से फिर खड़ा हो गया। इधर से अबू लहब उठा, इधर से मोहम्मद का सरपरस्त उठा, नाम उसका अबू तालिब है। अबू तालिब ने अबू लहब के कंधे पे हाथ रखे और दबा कर कहा, ओ गधे बैठ जा। फरमाया गधे बैठ जा। अब मजबूरन बैठना पड़ गया और तकरीर सुननी पड़ गई। आप लोग मजबूरी से तो नहीं बैठे, पूरी तवज्जो जाओ। अब अबू तालिब जो पैकर शराफत है, जो मुजस्समा शराफत है, जो 14 सादिकीन का बाबा है, नाम उसका अबू तालिब है। अबू तालिब खड़े हुए और रसूल की तरफ बढ़े। रहमत के लिए रहमत बन गए, करीम के लिए करीम बन गए। फरमाया, कुम या सय्यदी व या मौलाया व बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। फरमाया, उठ मेरे सरदार, उठ मेरे आका, उठ मेरे मौला। आप दरूद पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पे। फिर भी फरमाया, उठ मेरे मौला, उठ मेरे आका, उठ मेरे सरदार। ये कौन कह रहा है? अबू तालिब कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? मोहम्मद मुस्तफा से। क्या कह रहे हैं? उठ मेरे मौला, उठ मेरे आका, उठ मेरे सरदार। खुद सरदार होकर भतीजे को कहा, उठ मेरे सरदार, उठ मेरे मौला, उठ मेरे आका,
अल्लाह की आवाज आ गई, अबू तालिब अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। तूने 40 मुशरिकों में मेरे मोहम्मद को मौला कहा है, मैं 1.25 लाख हाजियों के मजमे में तेरे अली को मौला ना बनवाऊं, मुझे खुदा ना कहना। फरमाया मैं तेरे अली को, तूने 40 मुशरिकों में मेरे मोहम्मद को मौला कहा है, मैं 0 मीटर हाजियों में तेरे अली को मौला बनवाऊंगा। अब अल्लाह के नबी अल्लाह का पैगाम देने के लिए खड़े हुए और फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बनी अब्द मतलब कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, अन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया इला यौम क़यामा, अय्युकुम युअज़्ज़िरी, ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ताकि कामयाब हो जाओ। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं उसका आखिरी रसूल बनकर आया हूं। तुम में से कौन है जो मेरी मदद करे, मेरी नुसरत करे? पूरा मजमा खामोश था, जैसे आप लोग बैठे हो। कि एक आवाज आई, या रसूलल्लाह मैं आपकी नुसरत करूंगा। अब पूरे मजमे ने अपनी गर्दनों को उठाकर देखा, वही खड़ा था जिसे खड़ा होना चाहिए था। अबू तालिब का बेटा अली, मेरे बादशाह अली ने खड़े होकर कहा, या रसूलल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा। अल्लाह के नबी मैं तेरी नुसरत करूंगा। अल्लाह के नबी मैं तेरे दुश्मनों की हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। हैदरी मैं तेरे दुश्मनों की हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। ये बात समझाना चाहता हूं। इससे पहले मेरे बादशाह अली ने कहा, या रसूलल्लाह अगरचे मैं कमजोर हूं, और फिर कहा मैं आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। इन दो फिक्रों का आपस में कोई ताल्लुक कोई नहीं, जोड़ ही नहीं। फिर क्यों कहा? यह है कायनात को तहजीब सिखाने वाला घर। बात किससे कर रहे थे? मोहम्मद मुस्तफा से। जब मोहम्मद मुस्तफा से मुखातिब थे तो कहा, या रसूलल्लाह कमजोर हूं, और जब दुश्मनों को देखा तो कहा हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। अब अल्लाह के नबी की आवाज आई, या अली अंत वली व वसी व खलीफा, तू मेरा वली है, तू मेरा वसी है, तू मेरा खलीफा है। अब पूरी तवज्जो चाहता हूं। किबला जी, अल्लाह ने दावते जुल अशीरा में अपने पैगंबर से उसकी रिसालत का ऐलान करवा कर और उसके साथ अली की विलायत का ऐलान करवा कर जमाने को बता दिया, ए जमाने वालों, अली की विलायत कोई आज कल की इजाद नहीं। जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह है उस वक्त से अली वलीउल्लाह है। हैदरी फरमाया, जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह उस वक्त से अली वलीउल्लाह है। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं हुई? बात समझ आ रही है? दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पे। अब जिस नुसरत का मेरे बादशाह अली ने वादा किया था वो वक्त आ गया। हिजरत की रात है, 21 साल के अली हैं और 70 बरहना तलवारें हैं, और उनमें करीम रसूल है। फिक्रा कहता हूं, अगर समझ आ जाए तो फिर खामोश नहीं रहना, क्योंकि यहां पर आकर वही जबान बोलती है जो अल्लाह और अली को अच्छी महसूस हो। गौर है ये नहीं? अजब नहीं कि पैगंबर ने ये फिक्रा कहा हो हिजरत की रात, या अली मदद, मेरे बादशाह अली आ गए। जी या रसूल अल्लाह, या अली आज रात मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मेरी जान को खतरा है।
अच्छा, ये जो बंदे परेशान बैठे हुए इस फिक्रे का पता आपको उस वक्त चलेगा। एक मैं मिसाल अर्ज करता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि हजरत कल इस्लामाबाद में एक अजीमुल शान जलसा हो रहा है और आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आप वहां पर हाजिर हो जाए और बाद में ये भी ऐलान कर दूं कि वहां पर बम फटेगा, आप जाएंगे? मैं तो नहीं जाऊंगा। और मुझे यकीन है कि हम में से जो यहां बैठे हो, जो बाहर उनकी बात ही नहीं कर रहा, जो बाहर है उनकी बात ही नहीं कर रहा, जो यहां पर बैठे उनकी बात कर रहा हूं। गौर है या नहीं है? भाई आप लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? भाई खतरा है। पैगंबर ने यही तो कहा था, या अली आज रात मेरी जान को खतरा है, या अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ। अब मेरे बादशाह अली ने यह नहीं कहा या रसूलुल्लाह मैं घर से होकर आता हूं। मेरे जिंदगी में एक सवाल अल्लाह के नबी से किया, या रसूलुल्लाह क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? आए हाय हाय हाय, हैदरी का या रसूलुल्लाह क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? अल्लाह के नबी आपकी आवाज आई, या अली अगर तुम हम बनकर सो जाओ, अगर तुम हम बनकर सो जाओ तो फिर जान बच जाएगी। हैदरी अली। अब मैं हाथ जोड़कर अपने मौला से कहूंगा, मौला मेरी जान आप पर कुर्बान है, सारे अज़ादारों की जानें आप पर कुर्बान है, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं। आवाज आती है, पूछो। या अली, हिजरत की रात मुस्तफा की जान को खतरा था, आप सो जाते? ये सवाल पूछने की क्या जरूरत थी कि क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? अब जितने बंदे बैठे हुए हो उन सब की पूरी तवज्जो चाहते हुए फिक्रा अर्ज करता हूं, और फिक्रा में बड़ी तेजी से अर्ज करूंगा ताकि किसी को समझ आए, किसी को समझ ही ना आए। और है या नहीं है? तवज्जो है या नहीं? परेशान नहीं होना, मैंने गाल नहीं निकालनी, मैंने कोई मिंबर से गालियां नहीं निकालनी, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ना है। या अली आपने क्यों कहा? अब जो वहां से जवाब आ रहा है वो मुलाहिजा फरमाए। अजब नहीं कि अली का जवाब आए कि मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछा नहीं, बल्कि उम्मत को बता रहा था कि हिजरत की रात मोहम्मद मुस्तफ़ा की जान को खतरा था, जान सोने वाले ने बचाई है, गार में रोने वाले ने नहीं बचाई। आए हाय या अली अलैहिस्सलाम। मैंने फिक्रा पढ़ दिया, कुछ बंदे परेशान बैठे हुए हैं, वो परेशान ही रहे। पूरी ताकत के साथ नारे हैदरी का हिजरत की रात मुस्तफा की जान को खतरा था। मैंने जमाने वालों को बताना था कि जान सोने वाले ने बचाई है, रोने वाले ने नहीं बचाई। अब अल्लाह के नबी ने अपने बिस्तर पर मेरे बादशाह अली को सुलाया। किसको सुलाया? और अमानतें किसे दी? ये वाकया आप बच्चों को याद है, 5वीं जमात की किताब में भी लिखा। अमानतें किसे दी? मेरे बादशाह अली को। अब फैसला करो, जो मुस्तफा एक रात जो हिजरत की है, मक्का छोड़ रहा है, और अमानतें किसकी हैं? काफिरों की। काफिरों की किसे दी? मेरे बादशाह अली को। अली ने किसे देनी है? भाई जिसे अमानत जिसके पास रखी जाती है उसका सादिक होना जरूरी है, तो वो सदीक नहीं होता जैसे तुम बनाकर फिरते हो। सदीक वो होता है जिसे रसूल कहते हैं। पैगंबर ने काफिरों की अमानतें मेरे बादशाह अली के हवाले की और फरमाया, या अली ये अमानतें काफिरों को लौटाकर मेरे पास मदीने चले आना। अब फैसला तो करो, जो मुस्तफा मक्का छोड़ते हुए काफिरों की अमानतें अली के अलावा किसी दूसरे को नहीं देता, वो दुनिया छोड़ते हुए अल्लाह की अमानत किसी दूसरे के कैसे हवाले कर सकता? या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो दुनिया छोड़ते हुए अल्लाह की अमानत को किसी दूसरे के हवाले कैसे कर सकता?
अब अल्लाह के नबी ने अपने बिस्तर पर मेरे बादशाह अली को सुलाया और खुद हिजरत फरमाई। अब मैं फिर हाथ जोड़कर अपने अल्लाह के नबी से ये अर्ज करूंगा, या रसूलुल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान है, लेकिन या रसूलुल्लाह मेरा एक सवाल है। आवाज आ गई, पूछो। या रसूलुल्लाह हिजरत की रात है और अपने बिस्तर पर आपने मेरे बादशाह अली को सुलाया है, वो बिस्तर मौत का बिस्तर है, पता करें तो कि मेरे बादशाह अली के साथ रात गुजरी क्या? और है ये भाई, मिसाल के तौर पर मैंने जैसे पहले मिसाल अर्ज की कि इस्लामाबाद में जलसा होगा, मिसाल अर्ज कर रहा हूं, और वहां पर बम फटेगा, खतरा है। अब वहां पर मैं किसी बंदे को पकड़कर छोड़ आता हूं, तो मुझे फिर चाहिए ना कि मैं उसका अहवाल मालूम करूं कि भाई कहीं बम के साथ वो तो नहीं फट गया। और है या नहीं? अजब नहीं कि पैगंबर का जवाब आए कि मैंने घर से निकलते हुए थोड़ी सी मिट्टी उठाई थी और उठाकर हवा में फेंकी थी, सारे मुशरिक अंधे हो गए थे। मुझ मोहम्मद को उसी वक्त पता चल गया था, जो इतनी सी तुराब का मुकाबला नहीं कर सके, वो अबू तुराब का मुकाबला कैसे कर सकते? रबीउल अव्वल को यजीद पलीद के दरबार में मलका शर्म हया ने कदम रखा। अज़ादारों, दो जुमले मसाइब के फकत अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि पूरा दिन से आप मौला की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और मैं आप हजरात को ज्यादा देर ज़हमत नहीं देना चाहता। 61 हिजरी को करबला में अबू तुराब के दुश्मन इकट्ठे हो गए। मुसलमानों ने अपने बुजुर्गों का बदला अली बादशाह के जाने के बाद अली की बेटियों से लिया। कभी सकीना को तमाचे मारकर, कभी जनाब ज़ैनब उम्मे कलसूम के सरों से चादरों को छीनकर, और कभी शाम के बाजार में पत्थर मारकर। हुसैन की मां आपकी हाय को कबूल और मंजूर फरमाए, और सिवाय गमे हुसैन के दुनिया के किसी गम में न रुलाए। आज दुनिया हमसे एक सवाल पूछती है, जहां पर फहरिस्त सवालों की हमारे पास आती है ना किबला, उस फहरिस्त के अंदर यह सवाल लाजमी होता है कि बाकी बातें जितनी भी है ना तुम्हारी ठीक है, तुम मजलिस करते हो, ठीक करते हो, लेकिन हमें इतना तो बता दो कि ये रोते क्यों हो, ये मातम क्यों करते हो, ये खून क्यों निकालते हो, ये जंजीर जनी क्यों करते हो। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि हम रोते क्यों हैं, हम मातम क्यों करते हैं, हम खून क्यों निकालते हैं। अज़ादारों, 16 रबीउल अव्वल को यजीद पलीद के दरबार में ज़ैनब आलिया ने कदम रखा। मैंने किताब के अंदर यह रिवायत पढ़ी है कि जब आगाज़ादी का काफिला शाम की सरजमीन पर पहुंचा ना, तो उन्हें दरबार में दाखिल नहीं होने दिया गया। मुझसे पूछो क्यों नहीं दाखिल होने दिया गया? क्योंकि यजीद की तरफ से हुक्म था कि हमें 3 दिन का वक्त और चाहिए, अभी दरबार सजा नहीं है, अभी दरबार पूरी तरह से सजा नहीं है। 3 दिन के बाद दरबार सज गया। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबा अली की बेटी ने दरबार में कदम रखा। तख्त पे बैठकर अबू सुफियान का नजस पोता शराब पी रहा था। अबू तालिब की शरीफ पोती हाथों में रस्सियां पहन के खड़ी थी, काबा बन के खड़ी थी, ज़ैनब गिलाफ बन के खड़ी थी। फिजा बगैर शराब के नशे में कहता है गिलाफ हटाओ। शिमर ने ताजियाना उठाया और उन हाथों पे ताजियाना मारा जिन हाथों पे हसन और हुसैन लोरियां लेते रहे।
इधर जनाब फिजा के हाथों पे ताजियाने का लगना था। अज़ादारों, आखिरी जुमला मसाहिब का पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा हूँ। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, इधर जनाब फिजा के हाथों पे ताजियाने का लगना था, उधर से 300 हफ्सियों ने तलवारें निकाली। यजीद के ताक के पास जाके कहते हो यजीद, शिमर मलून को रोक दे, तूने हर किसी की बेटियों को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझ लिया। तूने क्या समझा जैसे जैनब को छुड़ाने कोई नहीं आया, फिजा को छुड़ाने कोई नहीं आएगा। अज़ादारों, बीबी जैनब का रुख मदीने की तरफ फिर गया और बीबी रोकर कहती है, नाना मोहम्मद, दाइयों के वारिस आ गए, ज़हरा जाइयों का कोई वारिस